जय हिंद, नमस्कार बच्चों। पर्सनल इंटरव्यू एसएसबी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको ऑफिसर्स के सामने अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। वो एक हाई रैंक ऑफिसर होंगे और आप पर उनके रिमार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। ये इंटरव्यू सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा या घटा सकता है, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे अबाउट डूज एंड डोंट्स इन अ पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले डूज के बारे में बात करें तो ध्यान रखना होगा कि आप अटायर में होने चाहिए और साथ ही वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। आप स्मार्ट और वेल इक्विप्ड होने की कोशिश करें। इंटरव्यू जाते समय ये मेक श्योर कर लें कि आपने चेस्ट नंबर पहना हो और प्रॉपरली टाइड हो। नेक टाई को चेस्ट नंबर के नीचे पहने, मतलब जो टाई है उसको आपको चेस्ट नंबर के नीचे पहनना है ताकि ऑफिसर्स आपका चेस्ट नंबर इजीली देख पाएँ। डोंट्स की बात करें तो किसी से कुछ ना मांगें, जैसे टाई, शूज़ या कुछ भी। ये ध्यान रखें कि आप अपना खुद का सामान कैरी करें। किसी दूसरे पर्सन को आपको कुछ भी ना दें, क्योंकि ये आपके गोल्डन चांस के क्रूशियल आपके टाइम फ्रस्ट्रेशंस का कारण बन सकता है और आपके एटीट्यूड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू में डूज एंड डोंट्स की। क्या करें और क्या ना करें। जैसे आपने गाना सुना होगा ना, क्या करें क्या ना करें ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हेल्प मेरे भाई। ध्यान देना है आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इन अ पर्सनल इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द इंटरव्यू ऑफिसर्स डिस्कस बाय वे ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर the opportunities you had in life and the utilizations which you have made of them. It is a test of your heart. The interviewing officer is fairly senior and experienced in the armed forces. While he interacts with you, he visualizes whether you have the essential qualities to be trained to be an army officer. What you have done till date with regard to your basic educational performances in exams from 10th to present level, your achievements in extracurricular activities, your hobbies, sports activities and any other interests in life, your relations with your parents, friends, teacher and society at large, your general awareness and general knowledge and your physical and mental fortitude are important facts of his assessment. The interviewing officer understands and gives you fair benefit for shortcoming or mistake which you may have committed. Thus, do not try and hide anything. Their tendency of lying or making false pretenses is viewed negatively and is easily discernible. इन द मेन शो ऑफ, अगर हम आपको हिंदी में इसको समझाएं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हैं और इसको नहीं समझ पाएँ तो आपको मैं हिंदी में बताता हूँ कि आपको ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं। साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से आपके जीवन में मिले अवसरों और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करता है। यह आपके दिल की परीक्षा है। साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी सशस्त्र बलों में काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी होता है। जब वह आपके साथ बातचीत करता है तो वह कल्पना करता है कि क्या आपके पास एक सेना अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए आवश्यक गुण है या नहीं। 10वीं से लेकर वर्तमान स्तर तक की परीक्षाओं में आपने बुनियादी शैक्षिक प्रदर्शन, पाठ्येतर गतिविधियों में अपनी उपलब्धियों, अपने शौक, खेल गतिविधियों और जीवन में किसी भी अन्य रुचियों, अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों के साथ अपने संबंध में आपने आज तक क्या किया है। और बड़े पैमाने पर समाज आपकी सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान और आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसके आकलन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी आपकी कमियों या गलतियों को समझता है और आपको उचित लाभ देता है, इसलिए कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें। झूठ बोलने या झूठा दिखावा करने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से देखा जाता है और इसे आसानी से देखा जा सकता है।
अब हम बात करने वाले डूज की, आखिर करने वाले क्या काम है, और उसके बाद बात करेंगे डोंट्स की, आखिर क्या ना करें। जब हम बात करने वाले हैं डूज की, तो डूज में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सम बेसिक्स विच अ कैंडिडेट मस्ट कीप इन माइंड while preparing during an interview or as under in the main of साक्षात्कार के दौरान तैयारी करते समय एक उम्मीदवार को कुछ बुनियादी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे बी अप्रोप्रिएटली टर्न आउट फॉर द इंटरव्यू, इट मीन्स साक्षात्कार के लिए उचित रूप से बाहर निकले। नेक्स्ट, लुक स्मार्ट, चीयरफुल एंड इंथुसियास्टिक, इट मीन्स स्मार्ट, हंसमुख और उत्साही दिखें। ठीक, मस्ट रिमेन हैप्पी एंड काम एंड रिस्पॉन्ड politely to the interviewing officer's welcomes remarks, it means खुश और शांत रहना चाहिए और साक्षात्कार अधिकारी की स्वागत योग्य टिप्पणी का विनम्रता से जवाब देना चाहिए। इट मीन्स आपको बड़ी शालीनता से अपने प्रश्नों का जवाब देना है। बी ऑडिएबल बट नॉट टू लाउड, appear keen to speak and respond to questions, it means खुश और शांत रहना चाहिए और साक्षात्कार अधिकारी की स्वागत के लिए मैंने बताया इट मीन्स श्रव्य हो, सुनने योग्य हो, लेकिन बहुत कम, बहुत ज़ोर से नहीं, बोलने और सवालों के जवाब देने के लिए उत्सुक दिखें। इट मीन्स अगले बंदे को लगे यार बंदा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया सुन रहा है, सुन के जवाब दे रहा है और हर एक क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना है, सिट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल, डू नॉट फिडजेट, डू नॉट कीप मूविंग योर हैंड्स एंड लेग्स, इट मीन्स सीधे और आराम से बैठे, हिले डुले नहीं, अपने हाथ पैरों को हिलाते न रहें। ध्यान देने वाली बात है ये, गार्जियंस भी सिखाते हैं आपको घर में। एक्नॉलेज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय जेंटली, नॉडिंग योर हेड एंड मेंटेन आई कांटेक्ट थ्रू आउट, इट मीन्स अपने सिर को धीरे से हिलाते हुए प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार करें और पूरे समय आँख से संपर्क बनाए रखें। आई टू आई कॉन्टैक्ट मस्ट है, मतलब बना के रखना। If you have not understood anything, politely ask for a clarifications or to repeat the question. It means अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो विनम्रता से स्पष्टीकरण के लिए पूछें या प्रश्न को दोहराएं। ये बड़ी शालीनता से आपको बोलना है। नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है, must be clear about facts and figures regarding your biodata, marks obtained, ranking in competitive exams, traits, name of school and institutions, teachers, friends, etc. Avoid stating, I do not remember and respond as far as possible. It means अपने बायोडाटा प्राप्त अंकों, प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंकिंग, तारीखों, स्कूल, संस्थान, शिक्षकों, दोस्तों आदि के बारे में, तथ्यों और आंकड़ों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मुझे याद नहीं है कहने से बचें और जहां तक संभव हो उत्तर दें। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है, a large number of questions are normally asked at one go in a sequence. Try and remember all these questions and attempt to answer them in the same sequence. If you fail to recollect all questions, finish those you remember and then request to clarify for anything left out. It means बड़ी संख्या में प्रश्न सामान्यतः एक क्रम में एक बार में पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों को याद करने की कोशिश करें और उन्हें उसी क्रम में उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप सभी प्रश्नों को याद करने में विफल रहते हैं तो उन प्रश्नों को समाप्त कर दें जो आपको याद है और फिर जो कुछ छूट गया है उसके लिए टिप्पणी स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेप वेल एंड इन जनरल नॉलेज फॉर द इंटरव्यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर अबाउट करंट इवेंट्स इफ आस्क्ड। इट मीन्स इंटरव्यू के लिए सामान्य ज्ञान की अच्छी तैयारी करें। यदि आपसे पूछा जाए तो आपसे वर्तमान घटनाओं के बारे में अवगत होने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट जो हमको बात करना है, टॉक अबाउट हॉबीज, participations in games and sports, adventurous activities and any other interest. You must have adequate technical knowledge about your hobbies and games you play. You shall get some questions on these. It means शौक,
खेल और खेल में भागीदारी, साहसिक गतिविधियों और किसी अन्य रुचि के बारे में बात करें। आपको अपने शौक और आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में पर्याप्त तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। इन पर आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। Utilize your time while waiting for the interview by reading newspaper and journals available in the waiting room. It means आपको ध्यान देने की बात है कि जब आप प्रतीक्षा कक्ष में उपलब्ध समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़कर साक्षात्कार की प्रतीक्षा करते समय अपने समय का सदुपयोग करें। आपको इधर उधर नहीं हाथ पैर हिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जब हमको ध्यान देना, वॉच टीवी न्यूज़ फॉर updating yourself in a candidate's line and waiting room. Remain relaxed and ease throughout during the interview. Next, listen to complete questions before attempting to reply. Be truthful and honest while replying to questions. It means candidates line waiting room में खुद को अपडेट करने के लिए टीवी न्यूज़ देखें। इंटरव्यू के दौरान तनाव मुक्त और सहज रहें। उत्तर देने का प्रयास करने से पहले प्रश्नों को पूरा सुनें। प्रश्नों का उत्तर देते समय सच्चे और ईमानदार रहें। ये हमारी रही डोज की बातें। अब हम देख लेते हैं कि डोंट्स क्या है। व्हाट इज डोंट्स क्या ना करें। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है, मत करो। इट मीन्स मत करो। तो अब आपको ध्यान देना है, क्या आपको इन पर्सनल इंटरव्यू में ध्यान देना है जो आपको नहीं करना है। तो डू नॉट बी सैबली ड्रेस्ड इन द सेंस ऑफ सैबली ड्रेस मीन्स मैले कुचैले कपड़े मत पहनो। नेक्स्ट टॉपिक है डू नॉट बी अंडर स्ट्रेस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट मीन्स इंटरव्यू के दौरान तनाव में ना रहें। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स। इट मीन्स साक्षात्कार अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा ना करें। किसी को नहीं बताना कि हमसे क्या पूछा गया। नेवर लाई पुट अ फॉल्स प्रिटेंस। इट मीन्स कभी भी झूठ ना बोलें या झूठा दिखावा ना करें। नेक्स्ट, इफ़ यू आर वेल रीड इट an advantage. If not, do not pretend it to have read books, magazines and newspapers which you have only heard of. It means यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो यह एक फ़ायदा है, यदि नहीं तो उन पुस्तकों या पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को पढ़ने का नाटक ना करें जिनके बारे में आपने केवल सुना है। Do not reply as being told to you by the candidates interview before you. Their questions may have had a different perspective. It means जैसा कि आपसे साक्षात्कार करने वाले उम्मीदवारों ने आपको बताया वैसा उत्तर ना दें। उनके सवालों का अलग नज़रिया हो सकता है, तो ये ध्यान देना है। उस तरह का जवाब आपको नहीं देना। Avoid guesswork. Better be polite and say I don't know sir. I shall find out. It means आपको क्या बोलना है, अटकलबाजी से बचें, बेहतर होगा विनम्र रहें और कहें कि मुझे नहीं पता सर, मैं पता लगा लूँगा। राइट आंसर आपको देना है, तो अटकलबाजी से आपको बचना है। नेक्स्ट, अवॉइड बीइंग रेजिड, रेस्टोरेटिव आर्ग्यूमेंट, ओवर ब्रीफिंग, कॉम्प्लिसमेंट एंड स्टिफ थ्रू आउट द इंटरव्यू। इट मीन्स साक्षात्कार के दौरान कठोर, दृढ़, तर्कशील, संबंध, दबंग, आत्मसंतुष्ट और कठोर होने से बचें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है, डोंट कीप मोबाइल वॉच ETC ऑन पर्सन ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट मीन्स साक्षात्कार के समय मोबाइल, घड़ी आदि व्यक्ति के पास ना रखें। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हम बात कर रहे थे पर्सनल इंटरव्यू की, जो SSB इंटरव्यू यानी जो आप डिफेंस में जाने का आप एक सपना अपने मन में और दिमाग में रखते हैं, जिसके लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, उसके लिए है। एक ऐसा समय, एक ऐसा पल आता है जब आप रिटन परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। जस्ट लाइक NDA, CDS, नेवी में ऑफिसर्स रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन सभी में जब आप SSB इंटरव्यू यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये आपको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना, क्या करना है और क्या नहीं करना, इस चीज़ पे ये वीडियो बनाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग रहा, आपके नॉलेजफुल रहा, तो
आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.